जवाब दिया कि खोलो मोसी द्वार ललाते रो ठाड़ो है दरवाजे पे ऐसे बचन सुनायो है। महाराज आज तो ध्रुव जैसी दरवाजे पे आए हैं। मोशी तो भैया घबराई मोशी तो भैया घबराई खोले अरे खोलो मोशी द्वार ललाते रो ठाड़ो है दरवाजे पे और ऐसे बचन सुनायो है। महाराज आज ध्रुव ने जैसे कहा मैया तेरा बेटा आ गया। मोशी देख तो मैं तपस्या करके भगवान को प्राप्त करके वापस आ गया। महाराज मोशी ने दरवाजा खोलो बेटा। मैं इसलिए दरवाजा नहीं खोल रही थी कि मैं बहुत बड़ी पापनी हूँ। ध्रुव बोले मैया तू पापनी नहीं है, तू मेरी माँ है और माँ से भी बढ़ के जो अगर तुम मुझे ढकेला ना मारती तो मुझको भगवान के दर्शन ना होते, भगवान को प्राप्त ना कर पाती। महाराज ध्रुव ने इतना कहा है। सुरुचि ने ध्रुव को अपने कंठ से लगा लियो बेटा। इधर मोसी से मिलके ध्रुव जब वापस आए हैं अपनी मैया के आंगन में आए। ज्यादा दिन से ध्रुव चले गए थे तो मैया कुछ दिन से दिखाई कुछ नहीं पड़ा था। उस दिन से सुनीति आंखों से अंधी हो गई थी। महाराज इधर तो मैया ने जैसे पुत्र का बोल सुना है तो मानो कि प्राण आ गए। और सुनीति ने कहा बेटा तू कहाँ है, और छाती से लगा लियो। बोले माँ तुझे दिखाई नहीं दे रहा है क्या? सुनीति बोली मेरे लाल मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, तू कहाँ है?
ध्रुव ने अपने माँ के आंखों से फूंक मारी तो माँ को दिखाने लगा। ध्रुव बोले मैया देख, हम भगवान को प्राप्त करके देखो दोबारा तेरे आंगन में आए गए। तो मैया सुनीति बोली बेटा कहाँ है प्रभु? महाराज ध्रुव ने आवाज लगाई है तो भगवान प्रकट हो गए। जब भगवान प्रकट हो गए तो कहा धन्य है ऐसी मां जिसने ध्रुव को जन्म दिया है। महाराज जब ध्रुव को जन्म दिया है तो कन्हैया ने कहा मां हे देवी अब तुम वरदान मांग लो। बोले वरदान क्या मांगू? जवाब दिया बस यही वरदान है कि जब जब इस संसार में आऊं तब यही पति, यही सौत और यही बेटे पाऊं। महाराज सुनीति ने ये वरदान मांगा कि जब जब इस संसार में आऊं दे धर के मुझे सब कुछ अपना यही चाहिए। इस प्रकार से वरदान मांगे तो महाराज ध्रुव को भगवान ने बड़े सुंदर विमान में बिठाया और उनके माता पिता के लिए एक बड़ा सुंदर विमान तैयार किया। सही भक्त एक भजन बोले यहाँ पे। और ध्रुव को भगवान ने बड़े सुंदर विमान के साथ में विदा किया। तो कहते हैं महाराज